गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर है। विंध्याचल की एक चोटी पर खड़े हुए महात्मा कपिल जी ने अपने शिष्य नंदन से कहा। कपिल भगवान बोले कि तुम क्या चाहते हो? शिष्य नंदन बोला, भगवान का निरंतर दर्शन। कपिल भगवान बोले, तो त्रिगुण की तिकड़म से बचकर रहना सीखो। शिष्य नंदन, त्रिगुण किसे कहते हैं गुरुदेव? कपिल मुनि बोले, सत्व, रज और तप। शिष्य नंदन ने कहा कि वे क्यों त्याज्य हैं? कपिल मुनि बोले, सत्वगुण मारता है कीर्ति के द्वारा, रजोगुण मारता है धन के द्वारा, और तमोगुण मारता है स्त्री के द्वारा। कामनी, कांचन, कीर्ति, यही त्रिगुण की तिकड़म है। यही तीन निशाचर जीवात्मा का सत्यानाश किया करते हैं। शिष्य नंदन ने कहा कि इस त्रिगुण को बनाया किसने महाराज? कपिल मुनि ने कहा, माया ने, और माया से बचकर चलना ही जीवात्मा का पुरुषार्थ है। त्रिगुणात्मक माया ही जीवात्मा की समझ की परीक्षा भूमि है। अगर त्रिगुण की त्रिशूल की एक भी नोक छू ली तो फिर सफाई समझना। गुरु का काम है ज्ञान देना, इसलिए मैं यही ज्ञान देता हूँ कि गुणातीत बनो। अब मैं जाता हूँ। शिष्य नंदन जाते हैं। कहाँ जाते हैं आप गुरुदेव? आपके लिए तो मैंने माता पिता त्यागे, क्या आप भी नसीब न होंगे? कपिल मुनि, मैं सदा तुम्हारे पास हूँ। सदगुरु, परमात्मा और माया, ये तीनों हर जगह हैं। निश्चय के साथ जब जहाँ याद करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। वैसे भी मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, पर साथ नहीं रहूंगा। नंदन, क्यों? कपिल, योग, भोग और भोजन, ये तीन काम एकाकी करने चाहिए। मैं गंगा सागर पर तप करने जाता हूं, तुम इसी विंध्याचल की चोटी पर तप करो। फिर भी मुझे दूर मत समझना। माया, संत और परमात्मा के लिए दूरी नाम की कोई चीज नहीं होती। शिष्य नंदन ने कहा, माया की व्यापकता क्या किया करती है? कपिल मुनि ने कहा कि त्रिगुण के द्वारा जीवात्मा को भुलाए रखती है। मुसाफिर को मंजिल तक न पहुंचने देना ही उसका जीवन व्रत है। शिष्य नंदन बोला, संत की व्यापकता क्या किया करती है? कपिल मुनि ने कहा, प्रत्येक जीवात्मा को अच्छाई और बुराई की तमीज दिया करती है। शिष्य नंदन बोला, परमात्मा की व्यापकता क्या काम करती है? कपिल मुनि बोले, माया और संत की करतूत देखा करती है और दोनों को अपनी सत्ता से जीवित रखती है। शिष्य नंदन बोला, क्या संत का काम परमात्मा नहीं कर सकता? कपिल मुनि बोले, नहीं। तो शिष्य नंदन ने कहा, क्यों महात्मा जी? कपिल मुनि कहा, महात्मा वक्ता नहीं है, दृष्टा है। वह देखता है मगर बोलता नहीं है। बोलने का काम संत के
अधीन किया गया है। शिष्य नंदन, क्या परमात्मा में बोलने की शक्ति नहीं है? कपिल मुनि बोले, उनमें सब शक्तियां हैं, वे बोल सकते हैं पर बोलना नहीं चाहते। उन्होंने अपने को आप ही मूक बना दिया। इसका कारण वे ही जाने। उनके अवतार बोला करते हैं पर वे स्वयं नहीं बोलते। शिष्य नंदन बोला, न बोलना परमात्मा की एक अदा है। कपिल मुनि ने कहा, जो समझो। महात्मा, कपिल जी के चले जाने के 1 महीने बाद, कपिल मुनि के चले जाने के 1 महीने बाद एक दिन नंदन बाबा पहाड़ी पर घूम रहे थे। दैव योग एक स्थान पर उनको सोने की एक खान मिल गई। सोने की खान देखते ही भगत जी की नीयत बदल गई। आप कहने लगे, गुरु जी ने त्रिगुण से बचने का उपदेश दिया है, मगर उनके प्रवचन में परिवर्तन की गुंजाइश है। मान लो कि मुझे आज कंचन मिल गया है। यदि मैं इस कंचन द्वारा बुरे कर्म करूं तो यह हानिकर प्रमाणित हो सकता है। उस अवस्था में कंचन त्याज्य ठहराया जा सकता है। पर इसी कंचन से अगर अच्छे काम करूं तो यह धन कैसे जहर बन जाएगा? गुरु जी के निर्णय में यही आलोचना हो सकती है कि धन बुरा नहीं, किंतु उसका उपयोग बुरा हो सकता है। शिष्य नंदन दास जी ने मजदूरों को बुलवाया। मजदूर लोग अपनी कन्नी वसूली लेकर मौजूद हुए। भगत ने उनको समझाया, देखो, इस जगह एक मंदिर बनेगा, उसमें भगवान कपिल जी और शिव जी की स्थापना होगी। तुम लोग जगत गुरु कपिल जी को अभी नहीं पहचानते हो। पुरुष, प्रकृति और जीव के कर्तव्यों का निर्देश करने वाले कपिल जी ही हैं। तीनों की स्थिति को बहुतों ने मानी और जानी है, परंतु तीनों का व्यवहारिक प्रोग्राम किसी ने नहीं बतलाया। बोलो जगत गुरु कपिल जी भगवान की जय। राजों और मजदूरों ने देखा। कारीगर और मजदूरों ने देखा कि यहाँ पर गहरा हाथ लगेगा। उन्होंने श्रद्धा न होते हुए भी बड़े जोर से नारा लगाया, भगत जी की भगत जी ने सोचा, अब गुरु जी की नाराजी मिट जाएगी। इस प्रांत में अपनी जय जयकार सुनकर भला कौन ऐसा गुरु होगा जो द्रवित न हो जाए। भगत जी ने कारीगरों से कहा, केवल मंदिर बनाने से ही तुमको छुट्टी न मिल जाएगी, मंदिर के सामने कुआं भी बनवाना होगा। और कारीगरों ने कहा, बनाना होगा, जरूर बनाना होगा। बिना कुएं का मंदिर किस मतलब का? भगत जी बोले, केवल मंदिर और कुआं बनाकर ही तुम लोग न भाग सकोगे, एक धर्मशाला भी बनानी पड़ेगी। कारीगरों ने कहा,
धर्मशाला भी बनानी पड़ेगी, जरूर बनानी पड़ेगी। अरे भाई, गुरु जी के दर्शनों के लिए जो सारा आलम उमड़ पड़ेगा वह ठहरेगा कहाँ। भगत जी ने देखा कि गुरु जी के दर्शन के लिए जो अखिल ब्रह्मांड उमड़ेगा तो धर्मशाला विशाल होनी चाहिए। भगत, वह धर्मशाला कम से कम 1 मील के घेरे में बनेगी। 3 मंजिल का किला रचकर खड़ा कर दो, सब काम पत्थर से लिया जाए, यहाँ पत्थर की कोई कमी नहीं है। चली गई होते, हम यूट्यूब पे डाल रहे थे बात बैठे ना जब उनकी जरूरत की है, जब तुम क्या गए तो उन्हें बुलाया, कह दे उन्हें अब हम कथा कह रहे हैं।